Krishnan, who's the CBDO at NSE. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए. Over to you, sir. थैंक यू वंस अगेन. और आप ये समझ लीजिए कि हमने 4 पैनल डिसाइड किए हैं इस पूरे कॉन्क्लेव में: इलेक्ट्रिसिटी, बुलियन, मेटल, एनर्जी. और इलेक्ट्रिसिटी का पैनल नया पैनल है. बुलियन, मेटल, एनर्जी पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये पैनल इस कॉन्क्लेव का सबसे इम्पॉर्टेंट पैनल है. इम्पॉर्टेंट पैनल इस लिहाज से है कि आप सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी का वायदा कारोबार, मतलब इसको अगर आप और आसान भाषा में कहें तो बिजली का वायदा कारोबार, मतलब आपके हमारे घर में जो बिजली आती है या फिर बिजली के जरिए जितना भी काम होता है उसकी फ्यूचर ट्रेडिंग. आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग ये ट्रेड है इलेक्ट्रिसिटी का. और इसी का नतीजा है, और ख़ास करके जो एनएसई का जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर है, जी बिजनेस और एनएसई के इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में एक समानता है. समानता ये है कि जी बिजनेस अपने सेगमेंट में अनडिस्प्यूटेड लीडर है. हमारा मार्केट शेयर मोर देन 80% है एमंग ऑल द चैनल्स, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश के हों. उसी तरह एनएसई का इलेक्ट्रिसिटी में मार्केट शेयर 75% से ज़्यादा है. आप सोचिए 75% से ज़्यादा का मार्केट शेयर एनएसई का है इलेक्ट्रिसिटी में. इलेक्ट्रिसिटी और भी एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन वो 25% से भी कम में सिमट रहा है. और मुझे याद है कि जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो हमने लॉन्चिंग पर भी एनएसई से बात की थी. उसके 1 महीने बाद भी बात की थी कि इतना ज़्यादा रिस्पांस आपके यहाँ क्यों मिल रहा है. ये सवाल इसलिए था क्योंकि कमोडिटी में एनएसई नया है कंपेयर टू अदर एक्सचेंज, लेकिन उसके बाद भी एनएसई पे जो रिस्पांस मिला है उसके आसपास भी दूसरा एक्सचेंज नहीं है. तो उसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई श्री राम जी. बहुत बहुत धन्यवाद. शानदार प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए और इतना शानदार रिस्पांस आपको मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन. मैं चाहता हूं कि मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप जरा अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन सबका इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर है क्या. एनएसई पर जो चल रहा है इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर ट्रेड, वो क्या है, अगर थोड़ा डिटेल आप बता पाएँ. सर, भारत में आप पावर मार्केट देखेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूँ आपको. भारत हर साल 1900 बिलियन यूनिट जनरेट करता है. इतना पावर जनरेट होता है देश की ज़रूरत के हिसाब से. और इतना पावर जनरेट करने के लिए हमको लगभग 500 गीगावाट्स का कैपेसिटी चाहिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. और क्योंकि हमने वो पेरिस अकॉर्ड साइन किया था, तो उसके मुताबिक हम वो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें से 50% रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड बनाने का वादा किया था 2030 तक, और उसको हमने पूरा किया 2025 में. तो हमारा 250 गीगावाट्स का कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड है ऑलरेडी. और ज़्यादातर हमारा थर्मल एनर्जी ही चलता है. अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी स्टेबलाइज होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें एक फैक्टर होता है वो थोड़ा छोटा होता है. पर इलेक्ट्रिसिटी का आप देखेंगे तो इतना बड़ा मार्केट है, पर ट्रेडेबल क्वांटिटी जो है 6% के आसपास है. कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट जो भी बोलते हैं उसको, वो स्पॉट मार्केट में सिर्फ 6% ट्रेड होता है. और वो जो 3 पावर एक्सचेंजेस हैं हमारे पास, उनमें जो ट्रेड होता है, किसी में जो थर्मल पावर है वो ज़्यादा ट्रेड होता है, किसी में ग्रीन एनर्जी ज़्यादा ट्रेड होता है. तो डे अहेड मार्केट एक टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे. मतलब कल का इलेक्ट्रिसिटी आज आप खरीद सकते हैं. 15-15 मिनट का ब्लॉक्स हैं थ्रू आउट द डे. तो आप कल का जो स्लॉट आपको चाहिए तभी वो डिलीवर हो जाएगा. तो ऐसे कैश मार्केट चलता है. तो इसमें क्या हो रहा था, कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट उसका यहाँ का जो प्राइस है वो बहुत हाई लेवल पे इन्फ्लेटेड था. और हमारा ये बिलीव था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च करने से वो स्पॉट मार्केट का प्राइस ठीक हो सकता है, रेगुलराइज हो सकता है, नॉर्मलाइज हो सकता है. हमारे इमेजिनेशन के मुताबिक जैसे ही हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ 9-10 दिनों में ही वो इम्पैक्ट दिख गया.
₹4.5 पर यूनिट जो प्राइस चल रहा था वो ₹3.5 पर यूनिट हो गया। तो ये वो प्रोडक्ट का सक्सेस है। इससे सबको पता चल गया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं उससे लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं। और जो रियल यूज़र्स ऑफ द प्रोडक्ट हैं, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स जिनको बोलते हैं, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करेंगे तो सबका भला होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर अगर है तो उससे हमारा क्या लेना देना। ऐसा नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके बिजली बिल से भी है। आप इस बात को भी समझिए कि रिटेल पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसीलिए मेरा अगला सवाल श्री राम जी आपसे ये होगा, अगर आप थोड़ा डिटेल में हमें ये बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स के बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं, मतलब किनको किनको इसका फ़ायदा होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, इसके अलावा किनको किनको इसके ज़रिए फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो सबको होगा। जनरेटर्स का ये है कि वो जो उनके जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट, जिनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पे उनको प्राइस स्टेबलाइज करने में कंफर्ट मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिमांड आ सकता है, मतलब कल सडनली डिमांड आ गया। आज के डेट में क्या करते हैं, वो डे हेड मार्केट में जाके खरीदते हैं और वहाँ पे तो प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। हमको मालूम है कि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का फोर्स बढ़ेगा कंट्री में, वैसे वैसे वो पावर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने वाला है। और एक चीज़ है, सीजनल डिमांड भी है। समर मंथ्स में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस डिमांड ज़्यादा रहता है, विंटर मंथ्स में थोड़ा कम हो जाता है। और लैंडस्केप भी चेंज होते जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कितने डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। डेटा सेंटर्स पहले इतने नहीं थे हमारे देश में। डेटा सेंटर्स को तो पावर चाहिए, और ऐसे ही हाई कंज्यूमिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी बनते जा रहे हैं, हाई पावर कंज्यूमिंग फैसिलिटीज़। देश जैसे जैसे तरक्की करेगा और ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। पावर डिटरमिन्स एवरीथिंग। देयरफॉर देयर हैज़ टू बी अ गुड प्रोडक्ट इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, जिससे कि हेजिंग का एक सुविधा मिल जाए लोगों को, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो ये प्रोडक्ट के ज़रिए फ़ायदा उनको मिल सकता है। बिल्कुल परफेक्ट।